आत्मा का पूर्व जन्म का बहुत ज़्यादा कर्म बंधन है, कई जन्मों का। हाँ, तो और ये बार-बार ये चक्र सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र चलता भी रहता है, तो भी ये कर्म बंधन समाप्त नहीं होते। सिर्फ 43,20,000 साल की बात नहीं है, मैं आपको और लंबी बात बता रहा हूँ ये, ठीक है? तो ये कर्म बंधन जो है, आप दूसरी गैलेक्सी से भी इधर आए हैं और वो भी आत्माएं पीछा करके इधर आई है, तो भी वो आप मान लो कि दूसरे समय के चक्र से आई है, तो आपका पीछा करते करते आई हो, पॉसिबल है, राइट? तो ये भूत प्रेतों का ये चक्कर है कि आप नहीं समझ पाएंगे इनकी, क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन लेंगे दुनिया की चारों ओर से हम लेंगे, ज़्यादातर कमज़ोर लोग जो है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि धरती पर 20% ऐसे लोग हैं जो मेंटली बहुत कमज़ोर है। 1 मिनट में हिप्नोटाइज हो जाते हैं, 1 मिनट में किसी की बात का विश्वास कर लेते हैं, 1 मिनट में थोड़ी भी दिक्कत आई तो अपनी आत्मबल का इस्तेमाल नहीं करते, परंतु कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, हीलिंग दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब अपनी थियरी ऑफ कर्म पे पहला विश्वास नहीं है, अपने अच्छे कर्म के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने परमात्मा पे विश्वास नहीं है, अपने आत्मा के रचयिता के ऊपर विश्वास नहीं है। उन लोगों को फिर जगह जगह जाना पड़ता है। हाँ, ठीक है भाई, ऑपरेशन कराना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन हर छोटे काम के लिए सर्दी भी आई तो सर्जन के पास जाओ, बुखार आया तो सर्जन के पास जाओ, नहीं। हाँ, तो ये मामला ऐसा है, ठीक है? ये देव ऋण है, पितृ ऋण है, तो उसके चक्कर में जाना पड़ेगा, वो भी ठीक है, चलो उसके लिए तो हम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं है तो हम कहते हैं। परंतु ये आत्मज्ञान का मार्ग है। हम इस मार्ग को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो एक भूत आपके पीछे पड़ गया है, हाथ धो के पीछे पड़ गया है। आप कितने धाम जाओ, कितने अलग अलग संस्थाओं में जाओ, मंदिरों में जाओ, ओझा के पास जाओ, चाहे आप दूसरे क्रिश्चियन वाले के पास चले जाए, चर्च में चले गए, इस्लाम वाले के वहाँ चले गए, मस्जिद में चले गए, दरगाहों पे चले गए, लेकिन वो आत्मा आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। अब इसका पीछा रियल में छूटे कैसे? अब ज्ञान मार्ग में क्या रास्ता है? देखो, जब हर जगह जाके थक जाओ तो ज्ञान मार्ग में एक ही उपाय है, वो है परमात्मा का मार्ग। परमात्मा का, तो परमात्मा ने हमें बनाया है, हमारी आत्मा का जो रचयिता, ठीक है, हमारी आत्मा का जो रचयिता, जो सही समझे, जहाँ पर वो देखो, हर आत्मा में अनंत सूर्यों की शक्ति है, ये परमात्मा ने खुद कहा है, शास्त्रों में, वेदों में कहा है, ठीक है? अब एक दिन में वो शक्ति तो जागृत होगी नहीं। एक दिन में तो अनंत सूर्यों की शक्ति आ जाए तो भूत प्रेत करेंगे क्या? क्योंकि भूत प्रेत तो वैसे भी दुखी है, वो भी मानसिक रूप से अस्थिर है, वो भी पावरलेस है, कमजोर है, दुखी है, वो भी मुक्ति चाहते हैं। वो कौन सा यहाँ पे उनको इनाम मिलने वाला है भूत प्रेत बन के? हाँ, तो सही है, एक दिन में ठीक हो जाते हैं अलग अलग संस्थाओं में, लेकिन कई लोग मेरे पास ऐसे भी आए हैं कि जो हर जगह पे जाके मतलब उनका काम नहीं बना, कहीं पर भी गए वहाँ काम नहीं बना। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आत्मज्ञान एक आखिरी मार्ग है। इसके अंदर हम अपने परमात्मा से हम ये जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और हम अपनी परम शांति की अवस्था में आ जाते हैं, परम प्रकाश की अवस्था में आ जाते हैं, परम लाइट की अवस्था में आ जाते हैं, राइट? तो जब परमात्मा हमें प्रकाशित करता है, दिए से दिया प्रकाशित करता है, ऐसे जब हमारा उस परम तत्व परमात्मा, परम लाइट, परम प्रकाश से जब हमारा कनेक्शन होता है, तो वो परम प्रकाश, परम लाइट जो है हमारी आत्मा के भीतर आती है। और जब आत्मा के भीतर आती है तो आत्मा का जो मूल स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, परम शांति का स्वरूप, वो परम शांति का स्वरूप हम धारण करते हैं। जब हम इसे धारण करते हैं तो परम शांति के वाइब्रेशन अपने आप ही निकलने लगते हैं। मैं गुस्से में हूँ तो गुस्से के वाइब्रेशन निकलेंगे, मैं क्रोधी हूँ तो मेरे को क्रोध आएगा, कामी हूँ तो काम आएगा, लालची हूँ तो लालच आएगा, ठीक है? वाइब्रेशन अपने आप ऐसे बनेंगे जो मेरी मन की या मेरी अवस्था है ऐसे। अब होगा ये कि जब भूत प्रेत आपके घरों में होगा, आपका पीछा कर रहे होंगे या कहीं पर भी होंगे, वो आत्माएं आपके वाइब्रेशन को चेक करती रहती है। ये सोच आपकी पकड़ती रहती है कि ये कहाँ पहुंचा है बंदा, ठीक है? ये मुझे मारना चाहता है, मुझे बोतल में बंद करना चाहता है, मुझे मुक्ति दिलाना चाहता है, मेरा क्या चाहता है? अब हमें करना यह है कि हमें परम शांति की अवस्था में रह के हमें पूरे विश्व के हर जीव के लिए परम शांति के संकल्प करना है। अब उसमें तुम्हारे दुश्मन आ गए, तुम्हारे मित्र आ गए, तुम्हारे पितृ आ गए, तुम्हारे भूत प्रेत वाले आ गए, तुम्हारे जो मर्जी तुम्हारे दुश्मन, चाहे भूत प्रेत हो, बड़े से बड़े राक्षस हो, उनकी भी हम बात करें। अब हमें यह संकल्प करना है योग के दौरान परमात्मा को कि भाई मैं आपकी शरण में हूँ, और अगर मैं आपकी शरण में हूँ और अगर मेरी मृत्यु भी होती है तो वो कल्याणकारी है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि इस युद्ध में अगर तेरी मृत्यु भी होगी तो स्वर्ग का सुख तू पाएगा, तो तू अपना कर्तव्य कर, और अगर तू यहाँ जीत गया तो ये धरती लोक तेरा, पृथ्वी तेरी। ऐसे ही हम परम शांति की अवस्था में रह के जब पूरे विश्व के लिए परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे और उस परमात्मा से, हमारी आत्मा के रचयिता हमें जो परम लाइट, परम प्रकाश देंगे, अपने आप मन बुद्धि संस्कार में परम शांति चारों ओर जाएगी। और जैसे हमारे वाइब्रेशन बदलते जाएंगे, हमारे वाइब्रेशन उन भूत को भी टच होंगे, उनको भी शांति चाहिए तो वो भी शांति की अनुभूति करेंगे, वो भी अपना जंजाल छोड़ना चाहते हैं, वो उनको भी एक मौका मिलेगा। अब वो देखेगा ये बंदा तो बदल गया है, पहले तो 100 जगह धक्के खा रहा था, अब तो ये परम शांति हमारे लिए भी परम शांति बोलता है, खुद भी परम शांति में, ठीक है? अब फिर भी उसका आपके ऊपर प्रेशर चालू रहे तो आप अपने मन में सोचो। देखो, एक समझदारी की बात बताओ कि देखो, आप ज्ञान मार्ग में आके और अगर योग करते हुए, ज्ञान करते हुए अगर आपका जीवन में आपकी मृत्यु भी हुई तो आप कहाँ जाओगे? परम धाम में जाओगे, ठीक है? आप ये अपने मन में सोचो, इस समझ से सोचो कि ये जो भूत प्रेत हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? इस शरीर को मार देंगे ना,
लेकिन ये जो आत्मा है ये तो परम प्रकाश की है, परम तत्व की है, ये परमात्मा की, मेरी रचयिता, मेरे ऑलमाइटी, यही मेरी अथॉरिटी है। और मेरा मृत्यु अगर होता है तो मैं उसी के पास जाने वाला हूँ। अब हर व्यक्ति का मृत्यु तो धरती लोक पे फिक्स है। जो भी उसकी उम्र है उसके हिसाब से वो तो मरना ही मरना है। भूत से तुम कितने दिन बचोगे? या तो भूत तुम्हें छोड़ दे, यही ऑप्शन है। अब शेर सामने आ गया तो तुम्हारा नसीब, या तो शेर ने रास्ता बदल लिया, या तो फिर अब तुम क्या ही करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब भूत प्रेतों का भी ऐसा ही है कि तुम अपना परम शांति के मार्ग पे चल के अपने वाइब्रेशन बदल दो, अपना मन बदल लो, बुद्धि बदल दो, संस्कार बदल दो, तो क्या होगा कि आपकी वाइब्रेशन से आपका घर एकदम शांतिमय हो जाएगा। अब भूत प्रेतों को आपके घरों में मजा नहीं आएगा, तो वो भागेंगे यहाँ से कहीं और जाएंगे, और वो सोचेंगे यार ये तो भगवान की ओर लग गया है, हमारे लिए भी शांति की प्रार्थना कर रहा है, तो छोड़ दो इसे, क्या इसके पीछे पड़ना है, कोई और पकड़ते हैं। हाँ, वो सोचेगा कि यार अगर हमारे रियल में हम बहुत खराब थे और आज हम अच्छे बन गए हैं, तो भूत देख के कहेगा ना कि ये तो बहुत बुरा बंदा था, आज अच्छा बन गया, चलो हम भी कुछ अच्छा काम में लग जाते हैं, हम भी कुछ अच्छा आत्मा का कल्याण करते हैं। इसलिए बापूजी बोलते हैं अपने घर में ज्ञान चालू रखो रात को भी, तो तुम्हारे पूर्वज बैठे हो या कोई भी आत्माएं है तो इस ज्ञान को वो सुनेगी। क्योंकि देखो भूत प्रेत कोई तुम्हारे घर पे डेरा मार के बैठे ऐसा नहीं, वो तो हर पंडाल में जाते हैं, हर मंदिर में जाते हैं, ठीक है, मस्जिदों में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, हर जगह घूमते हैं, अपने कल्याण के लिए हर जगह जाते हैं। तो वो भी अपनी शांति की खोज में है ना, तो वो भी शांति चाहते हैं, और वही ज्ञान उसको उसके आपके घर में मिल रहा है, और वो आत्माएं बैठी हुई है, चाहे अपनी पूर्वज की ही क्यों ना हो, तो वो पूर्वज भी ज्ञान सुनते सुनते सुन के उनकी बुद्धि का ताला खुलेगा। हमारे पास एक बहन आई थी जयपुर से बहुत साल पहले, तो वो कहते थे कि मेरे मामा की आत्मा जो है वो सूर्य लोक से आती है और ये बापूजी का वीडियो सुनती है, और फिर जब हम बंद करते हैं वो वापस चली जाती है, तो डेली ज्ञान सुनने आती है। तो ऐसे ही सूक्ष्म जगत की आत्माएं आती है ज्ञान सुनने के लिए, सिर्फ यहाँ आती है ऐसा नहीं, हर जगह जाती है। लेकिन क्या रामायण महाभारत कथाएं तो बहुत बार सुन ली, तो ये जो नया ज्ञान जब वो सुनती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको शांति की अनुभूति होती है। और इससे क्या होता है कि उसका भी परिवर्तन होता है, जैसे हमारे मनुष्य का, हमारा कैसे परिवर्तन होता है जब हम ये सुनते हैं, जब हम सोचते हैं, जीवन में अमल करते हैं, ऐसे हमारा भी परिवर्तन होता है। अब वो परम प्रकाश, परम लाइट हमें मिली, परम शांति की अवस्था में हम आए, हमारा औरा परम प्रकाश का बना, परम लाइट का बना। अब भूत है अंधेरा और हम है प्रकाश। अब अंधेरा करोड़ों साल का पुराना भी हो तो प्रकाश के सामने नहीं टिकेगा। अब धीरे धीरे जो भूत प्रेत जो है वो ये देखते 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 तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी मुक्ति चाहते हैं। वो ऐसे जगहों पे चले जाएंगे जहां उनकी मुक्ति हो सके या कोई उसकी मुक्ति कराए। हमारा काम है हर जीव का कल्याण करना, सबको परम शांति देना, सबको परम प्रकाश देना, राइट। तो यही होगा जब हम अब तत्काल आपके ऊपर रोज आके भूत गला दबाता है तो भाई अब करो सरकार, चले जाओ, हम तो सबको ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ज्ञान मार्ग है, इसमें लगेगा टाइम। अब ऑपरेशन में तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा ना, एमबीबीएस तो करेगा नहीं डॉक्टर, या कोई और करेगा नहीं। ऐसे ही ये आत्मिक चिकित्साएं जहाँ होती है या भूत प्रेत निकाले जाते हैं तो वहाँ पर जरूर फिर जरूरत पड़े तो जाओ, क्योंकि अब एकदम फंसी हुई आत्मा है। लेकिन धीरे धीरे अपना मन बुद्धि संस्कार बदलाओगे तो परमानेंट परम शांति होगी। एक बात समझ लो, एक जीवन का पीछा नहीं छोड़ने की बात। मान लो भूत प्रेत ने आपको मार लिया, भूत अभी सूक्ष्म जगत में चले गए, तो वो कंट्रोल करके आपको फिर कर्म बंधन के हिसाब से तंग करेगी वो आत्मा। लेकिन आपने इनसे अपना पिंडी छुड़वा दिया, हाँ, परमात्मा के साथ ही जुड़ गए, परम शांति की अवस्था में आ गए, तो ये आपका सदाकाल के लिए छुट्टी हो जाएगी। एक बात, हाँ, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। हमारे को नहीं चाहिए इस तरीके की भीड़ की जो भूत निकलवाने हमारे पास आए, क्योंकि हम इस तरीके का काम ही नहीं करते, हमारे से होगा भी नहीं। हमारा तो ज्ञान मार्ग है, परम शांति का मार्ग है, ठीक है। और ये ठीक है, ये वो काम बुरा नहीं है, लेकिन वो जिसका काम है वो कर रहे हैं। और हमारे सनातन के जितने भी है उनका हमें सपोर्ट, हम उनका सपोर्ट करते हैं। नहीं तो सनातनी आत्माएं जाएगी कहाँ? एक दिन में तो कोई मन बदलेगा नहीं, बुद्धि बदलेगी नहीं, संस्कार बदलेगी नहीं, तो कहीं तो जाएगी। हाँ, तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि कोई दरगाह पे जाए या वो क्रिश्चियनिटी में जाए। इससे बेटर है कि हम यहीं पर जाओ, है ना। तो बहुत सारे सूक्ष्म जगत की, इवन हमारे सनातन धर्म में तो प्रेतों की पूजा की जाती है। हाँ, और कई अवतारों ने अपने इस तरीके के ऐसे अवतार छोड़ के गए हैं धरती पर कि भाई तू यहाँ रह के सब भूत प्रेतों की जो भी आए यहाँ पे, जो उनसे दुखी हो उनकी खूब पिटाई करना। मैंने ऐसा पता नहीं गया में मंदिर देखा था या कौन सा वो यूट्यूब में कहीं वीडियो में देखा था, तो वहाँ पे प्रेतों की पिटाई होती है। वो भूतनाथ है या प्रेतनाथ है या कुछ नाम ऐसा है। तो भाई सबकी अपनी अपनी ड्यूटी लगाई हुई है सूक्ष्म जगत वालों ने, ठीक है, कारण जगत वालों ने सबकी अपनी ड्यूटी लगाई है, राइट। तो यस, बापूजी कहते हैं हम तो रूहानी सर्जन है, तो बिल्कुल सच है। यहाँ पे आत्मा को ये अनंत ब्रह्मांड के चक्र से मुक्त करने के लिए, क्योंकि एक ब्रह्मांड की कहानी तो है नहीं ना, यहाँ से निकल के भाग गए, फिर दूसरे ब्रह्मांड में चले गए, लेकिन हर जगह तो वही सिस्टम है, फिर वही हर जगह वही ब्रह्मा विष्णु शंकर का वही दुनिया है, तो कहाँ कहाँ धक्के खाएंगे। हाँ, प्रेतराज बालाजी, हाँ, बहुत जगह पर है। हमारे यहाँ पर भी बहुत जगह है जहाँ जाओ एक मान्यता लो कि भाई माता जी हम आएंगे, हमारा दारू छुड़वा दो। ये वहाँ जाते ही मान्यता रखते ही आपके महीने में आपकी दारू छूट जाएगी। हाँ, लोग वहाँ जाके अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो वो मान्यता मानी उसी दिन से उसका मन करता ही नहीं है पीने को। लेकिन किसका मन कर रहा था? उसके अंदर कोई भूत प्रेत बैठा था, वो उसका मन कर रहा था, वो उसको खींच के लेके जाता था ज़बरदस्ती, और वो माता जी के मंदिर में गया, तो माता जी ने उसका भूत भगा दिया, तो अब वो नॉर्मल आत्मा बन गया, अब उसको नहीं अच्छा लगता, बात खत्म हो गई। तो ऐसे भूत भगाने वाले या इस तरीके के दारू छुड़वाने वाले या इस तरीके के बहुत वीडियो यूट्यूब में भरे पड़े हैं, है ना।
तो हम तो इन सभी सनातनियों का धन्यवाद करते हैं, इन सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करते हैं कि भाई आपने जो है ये सनातन को बचाए रखा है, क्योंकि है तो सही, इससे तो छुटकारा नहीं है। अब हनुमान जी कितनी जगह गदा लेके घूमेंगे सोचो, कितने कितने रूप निकालने पड़ेंगे उनको। इसलिए उन्होंने अपने आगे अलग 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 भक्तों को लगा दिया काम में कि चलो मेरा काम करो, चलो मेरा काम करो। तो ऐसे ही अगर भूत प्रेत तुम्हारे पीछे हैं तो उनको भी परम शांति दो, घर में अपना ज्ञान ज्ञान चलाते रहो, अपना औरा एकदम स्ट्रांग मजबूत बना दो और संकल्प कर दो, जैसे भगवान कृष्ण ने बोला ना कि अगर तेरी मृत्यु भी हुई तो कल्याणकारी। कोई भी इस धरती पे तो कोई अनंत अनंत समय तक रह नहीं सकता, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लोगे, मार ही डालोगे ना, मार डालोगे तो हम भगवान के पास जाएंगे, कौन सा हम यहाँ पे भूत प्रेत बनेंगे, क्योंकि बुद्धि बदल गई, मन बदल गया, इच्छाएं बदल गई, कामनाएं बदल गई, फिर क्या, फिर क्या करेगा भूत तुम्हारा, कुछ नहीं करेगा, वो हाथ जोड़ के चला जाएगा। ये पक्की बात है। ये ज्ञान योग शक्ति का इतना पावर है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत पुरुषार्थ विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा।